आज ऐसा कौन सी परले आ गई जो कि सारे एक साथ ही बंद हो गए, जो कि पहले सारे एक साथ ही चलते थे। कभी इस गली में ब्लास्ट हो रहा तो कभी उस शहर में ब्लास्ट हो रहा, आज क्यों नहीं हो रहे? तो ऐसा कौन सा ऐसा एकदम से ही सब समाप्त हो गए। तो ये सारी की सारी कमियां कांग्रेस की थी, आज उसको भुगतना पड़ रहा है उन अपनी कमियों को। तो आज सत्ता से बाहर होने वाली और जितना भी इनका गठबंधन है सारा का सारा भ्रष्ट है। और सबसे पहला बात बताऊंगा मैं कि हमारे यहाँ के जो कानून है, कुछ महकमे ऐसे हैं वे बिल्कुल बेकार हैं, काम नहीं कर रहे। जैसे अभी केजरीवाल का नाम ले रहे थे, भाई साहब कहाँ गए हुए? अब बार बार ईडी सम्मन भेज रही है, निमंत्रण दे रही है, केजरीवाल जी आ जाओ। 5 बार जा चुका है। 5 बार हो गया ना, निमंत्रण पत्र दे रही है उसको। लव लेटर बोल लूँगा मैं तो, लव लेटर दे रही है उसको बार बार। अरे लव लेटर की जरूरत नहीं भाई साहब, ना निमंत्रण की जरूरत। किस चीज की जरूरत? एक बार सम्मान दो, 2 बार दो, तीसरी बार अंदर ठोक दो, उठा के जबरदस्ती लेके आओ और इस तक पूछ जाओ। केजरीवाल तो बोल रहे हैं कि अंदर कैसे ठोक देंगे क्योंकि हमारे खिलाफ सबूत ही नहीं है। अभी मैं जंतर मंतर की साइड से आ रहा था तो केजरीवाल जंतर मंतर बैठ कर मजमा जोड़ने का टाइम है, लेकिन ईडी के ऑफिस में जाने का टाइम नहीं। अगर इतना ही सच्चा है कि क्यों डर रहा भाई, जाओ। अगर सच्चाई है, आपने कोई अपराध नहीं करे तो। हाँ जी, शराबी मंत्री नहीं बेटे, मैं तो जो बात कर रहा हूँ शराब, अगर इनका बात चलता तो घर घर में शराब हो जाती, नक्शा हो जाता। सही कह रहे हैं अंकल जी, बिल्कुल सही बोल रहे, क्योंकि दिल्ली की जनता केजरीवाल के पे विश्वास इसलिए किया गया था, दिल्ली की जनता से ये विश्वास किया था कि मैं आपको बच्चों को अच्छी शिक्षा दूंगा, अच्छा कारोबार दूंगा। आज कारोबार कैसा चल रहा है दिल्ली में? किसी भी झोपड़ झुग्गी में गरीब लोगों की बात कर रहा हूँ मैं, कहीं पे जाके जो स्कॉट प्लेस में, इस पूरी दिल्ली में जो मार्केटों में शराब नहीं मिलने की, वहाँ झुग्गियों में तो जाके खरीद लो। 24 घंटे खुलते हैं वहाँ के टेक्के, लेकिन ये टाइम अनुसार बंद हो जाते हैं जो मार्केटों में खुल रहे। आज सारा नशा कहाँ बिक रहा? उन झुग्गियों में बिक रहा जो केजरीवाल को वोट करते हैं। रोहिंग्यों की झुग्गियाँ है, रोहिंग्यों की, जिनको मान्यता प्राप्त कराई इसने केजरीवाल ने। तो इस दिल्ली का तो बिल्कुल कूड़ा बना दिया इस केजरीवाल ने। जमुना पे को लेकर के आया था, झीलों का शहर बनाए थे, वहाँ ये कर तुम बना दिया था। पहली बारिश आधा घंटा बारिश हुई थी, पहले भी पूरी दिल्ली के अंदर पानी भरवा दिया था। तो इसके जिसके 4 मिनिस्टर जेल के अंदर बैठे हो तो वो मुख्यमंत्री कैसा होगा? केजरीवाल तो जब आए थे तो उन्होंने कहा था भ्रष्टाचार को मिटाऊंगा। तो भ्रष्टाचार मिट तो रहा, केजरीवाल ने सही कहा था। 4 भ्रष्टाचारी अंदर बैठे इसी के ही है ना, केजरीवाल के तो मिट तो जा रहा है। अब यो 5वां भ्रष्टाचारी वो अंदर ठोक के जाएगा, सारा खत्म। ये भी तो सबका गुरु है, इशारे पे तो इसी के ही होता है। यो इतना चालाक आदमी था, यो पहला मुख्यमंत्री इस भारत का ऐसा हुआ जिसने अपने पास में कोई भी विभाग नहीं रखा, सारा का सारा दूसरों को बांट दिया। ऐसा पता था कि तुझे ये भारत की जनता छोड़ देगी नहीं, जेल जरूर पहुंचा देगी। तो ये पहले ही इतना चालाक था, इसने अपने पास में कोई विभाग नहीं रखा। तो इसलिए मनीष सिसोदिया को 18-19 विभाग दे दिए और आज वो जेल में काट रहा। 8-9 महीने हो लिए उसे बैठे हुए। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि ये तो बिल्कुल भ्रष्ट आदमी है, इसके इशारे पे सारे घोटाले हुए। आप राहुल गांधी को कुछ बोलना चाहेंगे जो ओबीसी वाला बयान आया? मैं तो ये कह रहा हूँ कि राहुल गांधी को क्या बोल लूँ, उस पर अपने आप नहीं बोलना आता। उसे सारा भारत के सारा वर्ल्ड पप्पू बतावे, मैं क्या बोल लूँ उस बेचारे को। फ्यूज बल्ब है जो जलने से पहले बुझ जाता है। अच्छा, राहुल गांधी फ्यूज बल्ब है? और क्या फ्यूज बल्ब है? अभी ये उसको पता, किसी को शराब देना हो ये कहते तेरे घर में राहुल गांधी पैदा हो गया। जी, मतलब किसी को शराब देना हो दादा तो उसके घर में ये कह दो तेरे में राहुल पैदा हो। जी, आप बताएं सर, आप क्या कहेंगे राहुल गांधी का जो बयान आया है? क्या बयान आया? सर राहुल गांधी ने बोला है कि मोदी जो है ओबीसी से नहीं है। तो राहुल गांधी को पहले अपना डीएनए चेक करा ले, वो पारसी है हिंदू है क्या है पहले पता तो करे। वो उसका दादा क्या है, पारसी था, फिर वो जहांगीर गैंडी नाम था, गैंडी से गांधी हो गया। तो पहले वो तो देख ले। वो कह रहा जी ये गले नहीं मिलता, किसी दलितों घर में खाना खाया उन्होंने, कह रहा जी गले नहीं मिलता, हाथ नहीं लगाता। पहले उनको अपने नेहरू, अब नेहरू भी कोई कास्ट नहीं है, नेहरू जवाहरलाल, हाँ बिल्कुल नहर के किनारे रहते होंगे, नेहरू कर दिया। पर दादा जो है ना जवाहरलाल नेहरू का, वो दिल्ली में पहले नहरें होती थी, वहाँ नहर के किनारे बस गया तो लोगों ने नाम रख दिया नेहरू। उसकी असल कास्ट है जवाहरलाल कोल, तो कोल है वो, कोल से नेहरू बन गया। जाति गणना पे भी सवाल उठाया राहुल गांधी ने कि जाति जनगणना जानबूझ के नहीं करी जा रही है क्योंकि जो मोदी हैं वो तो है ना जनरल से हैं। अरे बात सुनो, जनरल उसने बोला है ना, उसके क्या
जाति गणना नहीं कराई जा रही, जानबूझ के नहीं कराई जा रही है, क्या मतलब? अगर नहीं कराई जा रही, वो जब उसने बोल दिया जातिगत गणना की कोई नहीं है। देश में जो 4 कास्ट है, गरीब और औरतें, युवा और फार्मर्स, किसान, बस ये 4 जाते हैं, चारों की जनगणना होनी चाहिए। फार्मर्स को तो रोक लिया गया है नोएडा पर। तो रोक लिया तो क्या है, रोकेंगे वो तो, जब ऐसे बिना बताएंगे तो रोकेंगे। तो ऐसे तो पहले भी यहाँ बैठे थे, पहले क्या हो गया, उन्होंने क्या कर लिया? भाई मोदी ने माफ़ी यही बोल दिया ना, माफ़ी मांग ली ना उनसे। माफ़ी मांगने से छोटे तो नहीं हो गए। तो उसके बाद यूपी में इलेक्शन हुआ था ना इलेक्शन अगले, तो यूपी में किसकी गवर्नमेंट आई? बीजेपी की आई। तो ऐसा कुछ नहीं होता, ये सब तथ्य है, मतलब कुछ राहुल है। गांधी को कोई मैसेज देना चाहेंगे आप? राहुल गांधी को बस यही मैसेज देना है, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करे, बोलने से पहले जो बोलता है दो बार सोचा करे। राहुल गांधी को मैं यही सलाह देना चाहता हूँ कि राहुल गांधी श्री मोदी की तारीफ करना शुरू करते हैं, उनके दिन ही पलट जाएंगे। मतलब राहुल गांधी को अगर अपने दिन पलटने हो तो मोदी की तारीफ करें। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मोदी जी की तारीफ करते, क्योंकि वो अगर वो बुराई करता है ना तो मोदी जी को ऊर्जा और मिलती है। और मोदी जी की स्टार मतलब कैंपेनिंग हो रही है, मोदी जी का स्टार प्रचारक बन रहा है वो। अगर वो तारीफ करना शुरू कर दे तो शायद उसको है ना सीटें ज़्यादा आएंगी। अभी तो ममता बनर्जी ने बोल दिया कि 30 सीटें से पार नहीं होने वाली इंडिया ब्लॉक की। ठीक है, हो सकता है उसको शायद 100 सीटें भी आ जाएं, लेकिन वो उसने फटकर नहीं बोल दिया कि मोदी 400 पार आ रहे हैं। हाँ जी, फटकर बोल दिया 400 पार आ रहे हैं, बस। और क्या? लेकिन खड़गे ने आज तो बोला है कि मोदी को सिर्फ है कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधना आता है सदन में, लेकिन ना इंफ्रास्ट्रक्चर की बात होती है, ना पैसे की, ना जीएसटी की, किसी भी चीज़ों की बात नहीं की जाती। तो मोदी ने जो भी काम किए यहाँ तक जो है वो सारे अच्छे काम के, बुरा काम का किया? बताइए, कोई एक काम बताइए कोई बुरा किया हो है? हाँ जी, मतलब कांग्रेस वालों से यही निवेदन है, मोदी ने 10 साल पब्लिक उनको दोबारा चुन रही है, कुछ खराब है आप बता रही हो, वो कोई अच्छा काम भी बता दो, कुछ तो अच्छा किया होगा, तभी लोग इतने उसको चुनने के लिए तैयार हैं। सर आप बताएं जो कांग्रेस बात करेंगे, नौकरी नहीं है, ये नहीं है, ये मुद्दा कोई आज का नहीं है। अब हमारी उम्र देख रहे हो, हमारे वक्त में भी हमें नौकरी नहीं मिली, तो तब किसकी हुकूमत थी? कांग्रेस की। इस पे एक फिल्म भी बनी है, आप पढ़े लिखे हो, आप पहले बताओ फिल्म कौन सी बनी है? मुझे नहीं पता, मैं फिल्में नहीं देखती। आप फिल्म अब देखते नहीं, एक जनरल नॉलेज की बात है। पत्रकार हो गए, नहीं मतलब जनरल जी बताएं, आप बताएं। नहीं, उनका काम है पूछना, उनका देखो उनका काम है क्वेश्चन पूछना, बस। आपने बीए पास की है, आपको डिग्री कहाँ से मिली? बरेली। आपको आपके घर आई होगी ना डिग्री, उससे पहले एक कॉलेज में मिलती थी, सुसाइड की वजह से। उससे पहले कौन देता था? वाइस चांसलर देता था बीए की डिग्री। ये क्यों बंद हुई? एक लड़के ने ना डिग्री को यूं देखा, वाइस चांसलर के मुंह पे मारा, क्या तू 300 रुपए की नौकरी दे सकता है, 2 वक्त का खाना दे सकता है, ये भारत रत्न रख इसको अपने पास। तो तब से ये वाइस चांसलर ने डिग्री देना बंद कर दी। और ये जो फिल्म की बात कर रहे हैं, बेरोजगारी पे फिल्म बनी थी, रोटी कपड़ा और मकान, उसमें एक गाना भी दर्शाया गया था, तेरी 2 टके की नौकरी से मेरा लाखों का सामान जाए रे। ये तो सुना होगा। हाँ जी। हाँ, ये क्यों गाना फिल्म आया था? उसके अंदर ये चीज दिखाई गई थी, नौकरी नहीं मिलेगी, लड़की तो फिर मिल जाएगी, नौकरी नहीं मिलेगी। ये उस जमाने की बीमारी है, आज उससे क्या लेना तो देना। इस समय युवा की परेशानी जो है, युवा बार बार बोलता है कि उसे नौकरी परेशानी तो कांग्रेस के वक्त भी थी। अगर सरकारी नौकरी अगर कोई चाहता है ना, सरकारी तो सरकार के पास तो इतनी नौकरियां है नहीं। सरकारी नौकरी बताओ क्या किस लिए मिले? अगर प्राइवेट में जाओ तो बहुत स्कोप है, काफ़ी स्कोप है। अगर आप देखोगे तो जब 2014 में जब मोदी जी आए थे तो 300 स्टार्टअप थे, 300 स्टार्टअप, आज उसकी क्वांटिटी 7000 हो गई है। तो ऐसी बात नहीं है, प्राइवेट में बहुत स्कोप है, काम करने वाला चाहिए, एलिजिबिलिटी चाहिए, बहुत मिलते हैं। किसकी सरकार? हम रिटायर हो गए हैं, हमें 6 साल हो गए, हमें नौकरी मिली है, हमने भी नौकरी ढूंढी और मिल गई है। ऐसी बात नहीं है, जब हम रिटायरमेंट होने के बाद नौकरी कर सकते हैं। हमारे पास कोई ऐसा नहीं है कोई बड़ी क्वालिफिकेशन है, जब हमने कोर्स किया हुआ है या सीए किया हुआ है, सिर्फ सिंपल ग्रेजुएशन की हुई है और कुछ नहीं किया हुआ। तो हम भी तो कर ही रहे हैं रिटायरमेंट। तो ये है कि प्राइवेट नौकरी में थोड़ा सा। आप ये बताएं कि नौकरी स्किल्स पे मिलती है या फिर इसमें सरकार की गलती? क्या मतलब?
नौकरी जो है स्किल्स पे मिलती है या फिर सरकार? स्किल्स पे एलिजिबिलिटी में मिलती है। देखो प्राइवेट में बहुत कंपनियां जो HR वाले कहते हैं हमें बंदे नहीं मिलते, आते हैं 2 महीने टिकते हैं, कब बंदों में सहन शक्ति नहीं है, लड़कों में सहन शक्ति नहीं है कईयों में आजकल काम सर आप बताएं, कांग्रेस पार्टी का राहुल गांधी का जो बयान आया उस पर आप देखिए राहुल के तो हर वक्त बयान पास करा लें सर। राहुल के तो हर वक्त बयान आते रहते हैं, विपक्षों के बयान तो वो जो है आते रहते हैं बयान, पर कहना है कि ये सच बोलते हैं या इसमें झूठ होता है। तो ये सिर्फ पब्लिक को बरगलाने का एक है इनके बयान, काम के कोई नहीं है। अगर इनके काम के होते तो अब इनकी सत्ता क्यों जाती है, क्यों सत्ता से हटते, काय को सत्ता से दूर होते, क्यों हारने के बाद दूसरी जगह ये लोग जाते। कहने का मकसद है ये बयान इनके चलते रहेंगे, रुकने वाले नहीं जब तक ये लोग अंदर नहीं जाएंगे। तो मोदी ओबीसी से हाँ बोलो सवाल करिए आप। जी क्या होता है उसका कांग्रेस में, उसका होता तो बताओ। आजकल खड़गे है, भुट्टा खा रहे, भूख लग रही है ना, तो बोले आप। हाँ आप बोले, सवाल करो ना आगे। एक तो मैंने जवाब दिया, दूसरा मैं यही पूछ रही थी आपसे कि जो मोदी हैं वो ओबीसी से लगते हैं? है। मोदी जो है ओबीसी से है या फिर जनरल से, ये सवाल है। देखिए सीधी सी बात है, कई बार बोल चुके हैं अपने आप को कि मैं OBC से आता हूँ, काफ़ी बार बोल चुके हैं, बता चुके हैं संसद में, राज्यसभा में, हर के उनको। मोदी एक ऐसा देश का प्रधानमंत्री है, छोटे मोटों का भी उनको वो जवाब देते हैं। उनको अगर चाहे तो वो जवाब नहीं दे सकते किसी को भी। पर कहने का मकसद है हमारा जो देश है भारतवर्ष एक महान देश है, महान लोग हैं यहाँ के। तो मोदी ये चाहते हैं कि कोई मुझ पे पत्थर मारे पर मैं कोई उसका विरोध ना करे, उसको मैं फूल की तरह उसको ग्रहण करूँगा। अब मैं अपने यहाँ के युवा से पूछूंगी, सर आप बताएं कि जो मोदी हैं इंफ्रास्ट्रक्चर पे बात नहीं करते? मैम देखिए बेसिकली बात ये है, इंफ्रास्ट्रक्चर या आप कैसे भी आप देख लीजिए, 2014 के बाद से देश का बेड़ा गर्क है। प्राइवेट सेक्टर में नौकरी कोई फ्रेशर को नहीं देना चाह रहा, ठीक है। आप सर अभी कह रहे थे कि फ्रेशर्स के लिए मतलब HR चाहते हैं कि बंदे आएँ मेरे पास, ठीक है। फ्रेशर्स के लिए नौकरी नहीं है। आप HR डिपार्टमेंट में चले जाइए, वो पहला सवाल यही पूछते हैं, आपने पहले क्या किया। बंदा 12th पास करके आपके पास नौकरी लेने आया है तो क्या करके आएगा, ठीक है। पहली बात, अगर वो एलिजिबल है तो वो उसके पास नौकरी ही नौकरी है, ठीक है। दूसरी चीज़, गवर्नमेंट नौकरी नहीं है, ठीक है। बंदे पढ़ के ग्रेजुएशन करके पोस्ट ग्रेजुएशन करके। राहुल गांधी के टाइम पर नौकरियां थी मैम आज तक। अच्छा जी, 1 घंटे से आपका भाषण जो राहुल गांधी का PM है जो उसके पर नौकरी देगा वो। अच्छा एक चीज़ बताइए मुझे, राहुल गांधी के टाइम में नौकरी नहीं थी, राहुल गांधी ये PM है जो नौकरी देगा। PM से पूछो प्रधानमंत्री नौकरी क्यों नहीं दे रहे। आप 1 घंटे से राहुल गांधी मैं राहुल गांधी के बयान पर से बात कर रही हूँ सर, आप गुस्सा नहीं कीजिए। पार्लियामेंट में स्पीच सुनी थी मोदी की जी, पार्लियामेंट में मोदी की स्पीच सुनी थी कल दिन, कितना झूठ बोला था नेहरू के बारे में। मैम सुनिए मैं एक चीज़ बता दूं, बीजेपी का जो है ना एक अलग, एक मिनट अलग इनका एक ना डिपार्टमेंट है जो राहुल जी के बयानों को तोड़ मरोड़ के कैसे मीडिया के सामने लाए। आप मेरे को कोई ऐसा बयान दिखा दिए जिसमें मोदी राहुल जी ने बोला कि आप क्या नाम है आलू डालिए सोना निकलेगा, उसको तोड़ मरोड़ के लाया गया, ठीक है। आप मीडिया से हैं, बीजेपी का कोई बड़े नेता ला के खड़ा कर दीजिए, मुझसे 5 सवाल पूछूंगा वो शांत हो जाएंगे। फिर वो केवल इस बात पे आते हैं मोदी 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 मोदी। मोदी जी 2014 के पहले नहीं थे, 14 तक थे। 14 के मतलब बाद आए हैं, पहले नहीं थे। उससे पहले किसने काम किया है? कांग्रेस ने। आज हमारे पास फ़ोन है, आप डिजिटली कनेक्टेड हैं, किसकी देन है? कांग्रेस की देन है, कांग्रेस के प्रधानमंत्रियों की देन है। मैं ये नहीं कह रहा इसमें बीजेपी के भी रहे हैं। मेरे से पूछिए बीजेपी के सबसे अच्छे अगर प्रधानमंत्री मोदी से भी अच्छे हैं तो अटल बिहारी वाजपेयी जी हैं। वो एक्सपायर हुए। बीजेपी क्या, कांग्रेस क्या, सपा क्या, भाजपा क्या, कोई भी है, कभी भी आज तक किसी का बयान मेरे को दिखवा दीजिए कि अटल जी के बारे में बोला गया हो। कांग्रेस की सरकार थी, विदेश में क्या नाम है भारत का पक्ष रखना गया था, कांग्रेस ने किसको भेजा था? अटल बिहारी वाजपेयी जी को भेजा था। मोदी ने कोई काम नहीं किया। मैम मोदी जी ने केवल वाहवाही लूटी है 2014 के बाद, पहले, ठीक है। जो प्रधानमंत्री शहीदों के नाम पे वोट मांग सकता है पुलवामा के बाद, वो यही कर सकता है, मैं तो ये कहूँगा। दूसरी चीज़, राहुल गांधी केवल ना बीजेपी वालों का यही काम है राहुल गांधी गिनना, इसके अलावा कुछ नहीं। अरे बीजेपी वाला कहाँ राहुल गांधी चिल्ला रहे हैं? कौन चिल्ला रहा है सर? अरे ये तो कांग्रेस वाले मोदी चिल्ला रहे हैं। उनके पास भी सुनो, अरे तो पूछो ना, आप पूछो तो सही। कांग्रेस वालों के पास या पूरे विपक्ष के पास कभी कोई एक ऐसा काम है जो जनता के हित में सदन में या सदन के बाहर बोले? सिर्फ एक ही काम है,
मोदी का विरोध करो, मोदी का विरोध करो। पर वो तो कह रहे हैं कि 2014 से पहले काम कर लिए थे सारे राहुल गांधी। इनका कहना ये है कि कौन सा काम कर मैं एक दिया? चीज़ बता दूं, बीजेपी वाले जितने अंधभक्त है ना, वो ये कुछ दिन में ये भी अंधभक्त कुछ दिन में ये भी कहेंगे कि हम 2014 के बाद ही आजाद हुए। अंधभक्त मीन्स क्या होता है? उनको कुछ भी अंधभक्त माने क्या होता है? हम अंधभक्त नहीं है, अंधभक्त नहीं है। 2014 से पहले हमने भी कांग्रेस को वोट दिया है, ऐसा नहीं है। आपको तो किसी ने निकाल कुछ नहीं मिला होगा। देश को कहां से कहां ले गया इन लोगों ने। तो अच्छा आप बताइए, कह रहे हैं मोदी ने कोई काम नहीं। आप बात करते हैं कि बीजेपी वालों ये बोल रहे हैं कि इन्होंने मोदी ने कोई काम नहीं किया। मतलब यही रह गया प्रधानमंत्री के पर पास। ये बोल रहे हैं मोदी ने कोई काम नहीं किया है, सिर्फ हवाई लूटी। अरे जिस राहुल गांधी की ये बात करते हैं उसको कुछ आता हो तब ना। अगर कुछ आता होता, सुनो मेरी बात, अरे मेरी बात सुन लो, अरे मेरी बात सुन लो, अरे बात तो सुन लो। जिस राहुल गांधी की बात करते हो मनमोहन सिंह को 2 बार प्रधानमंत्री बनाया गया, एक बार के बाद दोबारा क्यों नहीं राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बना दिया गया? ये तो बोल रहे हैं कि 2014 के बाद कोई बच्चा है, तब बच्चा था या बच्चा, ये बताओ आप। वोट से चलता था यार, कैसे बना। ये बोल रहे हैं कि राहुल गांधी ने कोई पीएम मोदी ने कोई काम नहीं किया। मैम ये जो 1 मिनट इनके लिए शौचालय नहीं था, 1 मिनट 14 करोड़ शौचालय मोदी जनमे का काम किया, ठीक है। और रही बात ये राहुल गांधी का बड़ाई कर रहे हैं, 10 का सिक्का जानती है मैम, राहुल गांधी 10 के सिक्के की बराबर है, समझी। जो बैन तो नहीं हुआ है लेकिन लोग देखते ही बोल देता है नहीं भाई ये नहीं चल पाएगा। तो इस देश का जनता राहुल गांधी को देखेगा, नकार दे रहा है, भाई चल ही भी नहीं पाएगा, मैच्योर थोड़ी है। जो बंदा इतना बड़ा होने के बाद, इतना मैच्योर होने का आदमी बहन को चुम्मा ले रहा हो स्टेज पे, उसको आप बोलिए प्रधानमंत्री बनेगा? क्या बात क्या ये? अगर मैं अपनी बहन को प्यार करता हूँ करके तो ये बिल्कुल ये सही कह रहा है, ये सही कह रहा है। देश के पहले, सुनो मेरी बात, चुप रहो। देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे। जवाहरलाल नेहरू, उनकी सिगरेट विदेशों